Good morning, dear students. Today we will read about homes of birds. पक्षियों के घर, birds के घर. Nest is very important for the bird to lay eggs. पक्षियों के लिए जो उनका घोंसला होता है, नेस्ट होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो उसमें अंडे देते हैं. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, और उनको प्रोटेक्ट भी करना होता है, उनको बचाना भी होता है एनिमीज से, दुश्मनों से. एंड टू टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, और छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए, टिल दे आर एबल टू फ्लाई, जब तक कि वो उड़ने के लायक नहीं हो जाते. तो नेस्ट जो होता है वो बर्ड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी में वो अंडे देते हैं, उनको एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं और उनको छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं जब तक कि वो उड़ने के लायक नहीं हो जाते. बर्ड्स यूज ड्राई ग्रास, फेदर्स, ट्विग्स, कॉटन, वूल, लीव्स एटसेट्रा टू बिल्ड देयर नेस्ट. बर्ड्स क्या क्या चीजें यूज करते हैं? सूखी घास, पंख, ट्विग्स छोटी छोटी सूखी हुई टहनियां या डंडियां, कॉटन रुई, ऊन के धागे, लीव्स मतलब पत्ते अपने नेस्ट को बनाने के लिए ये सब चीजें बर्ड्स यूज करते हैं. दे कलेक्ट दीज मटेरियल्स विद देयर बीक्स. वो अपनी चोंच से ये सारा मटेरियल कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं. दे मेक द नेस्ट वार्म एंड कंफर्टेबल फॉर देयर यंग वंस. वो अपने यंग वंस मीन्स उनके छोटे छोटे बच्चे, वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए उसको घोंसले को गर्म और आरामदायक बनाते हैं. टाइप्स ऑफ नेस्ट. डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. जो अलग अलग पक्षी होते हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग टाइप के नेस्ट बनाते हैं. कप शेप नेस्ट, कप वाली शेप के घोंसले, कप शेप वाले घोंसले. द नेस्ट ऑफ बर्ड्स सच एज पिजन्स एंड क्रोज आर मेड ऑफ ग्रास, सॉफ्ट कॉटन, ट्विग्स, क्लोथ एंड फेदर्स. इस तरह के पक्षी जैसे कि कबूतर और कौवे, पिजन्स और क्रोज, ये इनके घोंसले किस चीज के बने होते हैं? ग्रास, घास के, सॉफ्ट कॉटन, सूखी डंडियां, कपड़ा और पंखों के बने होते हैं. दे मेक देयर नेस्ट ऑन हाई प्लेसेस. ये बहुत ऊंची जगह पर अपने नेस्ट बनाते हैं. अबव द ग्राउंड सच एज ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड ओपन सीलिंग्स ऑफ हाउसेस. जैसे कि पेड़ की शाखाएं, जमीन से बहुत ऊंची जगह होती है वो, जैसे कि पेड़ की शाखाएं या फिर घरों की खुली छत. सीलिंग्स मीन्स छत, जो अंदर की तरफ छत होती, ऊंची सी जगह ढूंढते हैं वो अपना घोंसला बनाने के लिए. दीज आर ओपन एंड कप लाइक स्ट्रक्चर्स. ये खुले होते हैं और कप के आकार का इनका ढांचा होता है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कप की तरह होता है. दिस कप लाइक स्ट्रक्चर is suitable for keeping the eggs and chicks safe. जो इसकी कप की तरह का जो इसका आकार होता है वो सूटेबल होता है अंडे रखने के लिए और उनके छोटे बच्चों को सेफ रखने के लिए सूटेबल होता है. नेक्स्ट इज स्टिच्ड नेस्ट, सिले हुए नेस्ट. स्टिच मतलब स्टिच किए हुए नेस्ट. द टेलर बर्ड यूजेस लार्ज साइज्ड लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट. जो टेलर बर्ड होता है, एक बर्ड का नाम है टेलर बर्ड, ये लार्ज साइज के, बड़े आकार के पत्तों को यूज करता है अपने नेस्ट बनाने के लिए. इट हैज ए शार्प नीडल लाइक बीक. इसकी एक तेज सुई के जैसी बीक होती है, चोंच होती है, जो कि इसकी हेल्प करती है टू स्यू द लीव्स. पत्तों को स्यू करने में मतलब सिलने में, पत्तों को सिलने में हेल्प करती है. यूजिंग कॉटन, वूल और पीसीज ऑफ थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर्स वेब. तो किस चीज का यूज करते हैं वो? कॉटन का, रुई का, ऊन के धागों का या फिर धागे के टुकड़े, पीसीज ऑफ थ्रेड, जो कि वो मकड़ी के जाले से उठाकर लाते हैं, मकड़ी के जाले से धागे तोड़कर लाते हैं और उसको वो पत्तों को सिलकर नेस्ट बनाने में यूज करते
हैं। द नेक्स्ट इज वोवन नेस्ट। वोवन मतलब बुने हुए घोंसले, जिनको बुन कर बनाया जाता है। द वीवर्स बर्ड, बुनने वाला बर्ड जो होता है। वीवर जैसे टेलर बर्ड एक बर्ड का नाम था, वीवर बर्ड भी एक बर्ड का नाम है। नेस्ट इज फाउंड मेनली ऑन ट्री ब्रांचेस, पेड़ की शाखाओं पर इस बर्ड के घोंसले पाए जाते हैं। द बर्ड इज कॉल्ड सो, इस बर्ड को ऐसा इसलिए कहा जाता है, इसको वीवर बर्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट वीव्स इट्स नेस्ट, ये अपने नेस्ट को वीव करता है, बुनता है, उसकी बुनाई करता है। विद द हेल्प ऑफ फाइन स्ट्रिप्स ऑफ पाम लीव्स, बनाना लीव्स, ग्रास एटसेट्रा। वो बुनाई किससे करता है? फाइन स्ट्रिप्स। फाइन मतलब पतली पतली जो इसकी स्ट्रिप्स होती हैं, पतले पतले धागे, पतली पतली पत्तियां होती हैं। पाम लीव्स, पाम के पेड़ के, केले के पेड़ के, या फिर घास की जो पतली पतली लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, उनकी मदद से उनको बुन कर ये अपना घोंसला बनाता है। इट इज ए टनल शेप्ड नेस्ट, ये टनल की शेप का नेस्ट होता है। टनल मतलब गुफा, जैसे गुफा होती है, ये एक टनल की शेप का नेस्ट होता है। विद एन ओपनिंग एट द बॉटम, जिसकी नीचे की तरफ ओपनिंग होती है। ओपनिंग मतलब जिसका जो खुला मुंह खुला होता है वो बॉटम पे होता है। फॉर एंट्री, अंदर जाने के लिए। एट द लोअर एंड ऑफ द नेस्ट, जिस तरह से ये नेस्ट लटका हुआ है, देखो इसको पूरा पत्तियों से बुना गया है, वीव किया गया है इसको, और बॉटम पे नीचे की तरफ इसका मुंह खुला है एंट्री के लिए। यहाँ से एंट्री करता है, यहाँ से बर्ड अंदर जाता है और बाहर आता है। हॉलो नेस्ट, हॉलो नेस्ट मतलब खोखले, खोखले नेस्ट जो होते हैं। अ वुड पैकर मेक्स अ होल इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री यूजिंग इट्स शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक। जो वुड पैकर होता है, वुड पैकर नाम का बर्ड, वो एक छेद बनाता है, होल बनाता है। इन द ट्रंक ऑफ ए ट्री, पेड़ के तने में, एक पेड़ के तने में एक छेद बनाता है। यूजिंग इट्स शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक, अपनी शार्प, अपनी तेज और मजबूत बीक से एक तने में छेद बना देता है। द हॉलो स्पेस इज लाइंड विद चिप्स ऑफ वुड टू मेक इट वार्म, comfortable and cozy for the fledglings. The hollow space, जो वो खोखली जगह होती है, is lined, उसके ऊपर बिछाए जाते हैं। क्या बिछाए जाते हैं? चिप्स ऑफ वुड, लकड़ी के पतली पतली कतरने, लकड़ी की बिल्कुल पतली पतली पत्तियां उसके अंदर बिछाई जाती हैं, उसको गर्म बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए, कोजी मतलब और ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए। फॉर द फ्लेजलिंग्स, फ्लेजलिंग्स होते हैं जो तुरंत जन्मे बच्चे होते हैं, जैसे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, तो बर्ड्स के जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको फ्लेजलिंग्स बोलते हैं। तो उनके लिए उसको आरामदायक बनाया जाता है। उसके अंदर जो लकड़ी का चूरा होता है, लकड़ी की पतली पतली पत्तियां सी होती हैं, वो अंदर बिछाई जाती हैं। प्लेटफॉर्म नेस्ट, बर्ड्स सच एज वल्चर makes its nest on the topmost branch of a tree or on rocks. जो वल्चर नाम का बर्ड होता है, वो पेड़ की सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच, सबसे ऊंची शाखा पर अपना नेस्ट बनाता है, या फिर वो एक चट्टान पर, रॉक्स पर, सबसे ऊपर, सबसे ऊंची जगह पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। इट यूजेस स्ट्रॉ, ट्विग्स एटसेट्रा। स्ट्रॉ मीन्स सूखी घास, पराली जिसको बोलते हैं, सूखी घास जो होती है। ट्विग्स मतलब पतली पतली टहनियाँ सूखी हुई। ये अपना नेस्ट बनाने के लिए पतली पतली डंडियाँ और सूखी हुई घास को यूज करते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर। ग्राउंड नेस्ट, पेंगुइन्स लिव इन बिग कॉलोनीज। जो पेंगुइन्स होते हैं वो बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं। जो पेंगुइन्स का ग्रुप होता है उसको कॉलोनी बोलते हैं। दे कलेक्ट स्टोन्स, पेबल्स एंड बोन्स टू मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड। वो पत्थर इकट्ठे करते हैं, छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे करते हैं और हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए,
और वो जमीन पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल जमीन पर ही छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करके उन्होंने अपना रहने के लिए घर बनाया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज पेरेंटल केयर ऑफ यंग बर्ड्स। जो पक्षी होते हैं वो अपने छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। When a nest is ready, जब एक घोंसला तैयार हो जाता है, a mother bird lays eggs in it। जो मदर बर्ड होती है वो उसमें अपने अंडे दे देती है। Both the mother and father bird takes turn in warming the eggs। जो मम्मी होती है, पक्षियों जो अंडे दे दिए, जो मम्मी बर्ड होती है और फादर बर्ड होते हैं, दोनों बारी बारी से एग्स को वार्म करते हैं, एग्स को गर्म करते हैं। One of the parents sit on the eggs to keep them warm। One of the parents में से एक जो है वो अंडों के ऊपर बैठता है उनको वार्म रखने के लिए, उनको गर्म रखने के लिए। While the other, जबकि दूसरा protect the nest, नेस्ट की रक्षा करता है दुश्मनों से। एक पेरेंट तो अंडे के ऊपर बैठता है उनको वार्म रखने के लिए, और दूसरा दुश्मनों से उस नेस्ट की रक्षा करता है। When the chicks are fully developed, जब अंडों के अंदर जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से डिवेलप हो जाते हैं, पूरी तरह से बन जाते हैं, the eggs shells break, जो अंडों का छिलका होता है, अंडों का बाहरी आवरण होता है, वो टूट जाता है। एंड चिक्स कम आउट, और छोटे छोटे बच्चे बाहर आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हैचिंग। इस प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। अंडों से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो उस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। द चिक्स आर वीक एंड डू नॉट हैव फेदर्स। जो बच्चे हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं और उनके पंख नहीं होते। द पेरेंट बर्ड्स फीड देम। जो पेरेंट्स होते हैं वही उनको खाना खिलाते हैं। कीप देम वार्म, उनको गर्म रखते हैं। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, और दुश्मनों से उनकी रक्षा करते हैं। व्हेन द चिक्स ग्रो अप, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, द पेरेंट बर्ड्स टीच देम टू फ्लाई। जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं वो उनको उड़ना सिखाते हैं। एंड गैदर फूड, और भोजन इकट्ठा करना सिखाते हैं। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको उड़ना भी सिखाते हैं और भोजन इकट्ठा करना भी सिखाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।